Okay, guys, welcome back to Decode Coding, and today's lecture will be seeing on the data types. So, जो हमारे पास data types है, those are first one that we are having is that string, and second one we are having is list. Third one we are having is tuple. Fourth one that you are having is dictionary, and fifth one that's your sets, and sixth one that you are having is boolean, and seventh one I will say that is number type. Right, so number type we have already discussed in the previous lectures. यहाँ पे आपके पास तीन है, that's int. Second one that you are having is that is float, and the third one that you are having here is complex. Right, and you know complex is in the taking the two arguments. One is real part and the second one is imaginary part. Okay, so we'll be doing the discussion on the string first. Let's say string, what we are having is string, and you can say anything that's in the double quote or in a single quote, you are calling it as a string. Right, string is anything you can keep within these डबल कोट्स या विद इन दी सिंगल कोट्स, तो आप उसको क्या बोलते हो, स्ट्रिंग. राइट, तो सपोज अगर मेरे पास हेलो है, आई एम सेइंग हियर हेलो, क्या ये स्ट्रिंग है? नहीं. राइट, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे आप सिंगल कोट या डबल कोट ना डालो. राइट, नाउ इट इज ए स्ट्रिंग. गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मैं ये बोलूँगा 1 2 3, क्या स्ट्रिंग है? नहीं, इट इज ए इंटीजर. राइट, बट अगर आपको बोलना है दिस 1 2 3 इज अ स्ट्रिंग, बट यू हैव टू कीप इट इन अ डबल कोट और अ सिंगल कोट. गेटिंग दिस पॉइंट? Now we know these variables, strings you can store in somewhere, some variable, और variable को क्या बोलते हैं हम? Variable address. It is just the address in which you are keeping the data. Right, so if I am saying x is equal to hello like this, your interpreter will throw an error, but when you will keep like this, he will understand okay ये single quotes में, तो by default that means this x is a string, या type of this x is string. Right, so ये आपका basic discussion about the string. Right, second data type that you are having is, पहले मैं दूसरा ही डिस्कस कर लूँगा अभी, बाकी नहीं. Second data type you are having is that is list. Right, now about the list, anything that you are keeping in these square braces you call it is a list. जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि anything that is keeping you in the double quotes, अगर कुछ भी चीज़ डबल कोट में आ रहा है तो वो क्या बन रहा है? हमारा स्ट्रिंग. बट अगर कोई भी चीज़ आप इन दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख रहे हो तो वो क्या बन रहा है? लिस्ट. या मैं ऐसे बोलूँगा लिस्ट ऑफ दिस थिंग. तो इसमें भी अगर यू आर कीपिंग एनी काइंड ऑफ अ डेटा, सो यू कैन से हियर इट इज़ अ लिस्ट. राइट, दूसरी चीज़ लिस्ट, इट कैन टेक एनी काइंड ऑफ अ डेटा. इट कैन, या मैं बोलूँगा स्टोर एनी काइंड ऑफ अ डेटा टाइप, एनी काइंड ऑफ अ डेटा. What we mean by that, इस लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप आप रख सकते हो. चाहे आप इंटीजर रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो, फ्लोट रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो, कॉम्प्लेक्स रखना चाहते हो वो भी रख लो, वो भी चलेगा. राइट, आप लिस्ट के अंदर लिस्ट रखना चाहते हो वो भी चलेगा. राइट, थर्ड चीज़, आप इसके अंदर स्ट्रिंग रखना चाहते हो तो वो भी चलेगा. मीन्स इट इज स्टोरिंग एनी टाइप ऑफ ए डेटा विद इन इट. राइट, मीन्स कोई भी डेटा टाइप है आपके पास विद इन द लिस्ट यू कैन स्टोर इट, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. राइट, तीसरा पॉइंट अबाउट द लिस्ट इज दैट लिस्ट का हर एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा. हर एक एलिमेंट किससे सेपरेट है? कॉमा. मीन्स ये वाली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉमा, कॉमा से ये आगे दिस इज अ वन एलिमेंट या वैल्यू ऑफ ए लिस्ट, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट या सेकेंड वैल्यू ऑफ ए लिस्ट, दिस इज द थर्ड. क्यों? क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है. राइट, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? एवरी सिंगल कैरेक्टर इज ए वैल्यू, यानी कि ये एक वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है. यहाँ पे ये 1 2 3 ने बन रहा है, इट इज ए 1 सेपरेट, 2 सेपरेट एंड 3 सेपरेट. यहाँ पे कैसे सेपरेशन कर रहे हैं? यूजिंग कॉमास. यहाँ पे कैसे हो रहा है? सिंगल कैरेक्टर के हिसाब से. गेटिंग दिस? दिस इज द थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग इज दिस लिस्ट कैन टेक
duplicate elements as well. It can take duplicate elements as well. Means कि आप लिस्ट के अंदर duplicate elements भी रख सकते हैं. अगर मैंने रखा 2 3, then I am keeping here 2 again, then I am keeping here 6 again. तो यहाँ पे duplication आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, right? So this duplication is allowed in a list. You can have a duplicate elements. ऐसे एग्जाम्पल ले लो, आपके पास you are creating a list of students name. अगर कोई अमन है आपके क्लास में तो कोई और भी अमन हो सकता है, दूसरा अमन, right? So you can keep here duplicate elements. That's clear. Next thing about the list is that this list, for 5th point, it is mutable. By mutable what we mean, आप इस लिस्ट को क्या कर सकते हो, आप इसको अपडेट भी कर सकते हो. मीन्स आपको ये अमन, सपोज मैंने लिखा AMAN अमन, नाउ AAN, बट लिखना था मुझे अमन, बट मैं अपडेट करना चाहता हूँ AAN से अमन, सो मैं अपडेट कर सकता हूँ लिस्ट में, राइट. सेकेंड थिंग, आप लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हो एलिमेंट वाइज, राइट. आप डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. आप कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, राइट. आप लिस्ट में कुछ न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, राइट. मीन्स एनी काइंड ऑफ ए ऑपरेशन is possible on the list, which means it is mutable. Getting this point? अब यहाँ तक तो ये 2 टाइप्स आपको अभी तक समझ आ गए, right? अब next thing that we'll be seeing, that's the story related to the slicing. अब slicing क्या होता है? Slicing कुछ नहीं होता है, आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है. Now slicing और लिस्ट, या आप ये बोल सकते हैं ये लिस्ट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्लाइसिंग की स्टोरी डिफरेंट है. Slicing is taking the 3 values है. I can say it may take the 3 values, any one of the 3 values. फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, स्टार्ट. सेकेंड वैल्यू क्या है आपके पास, सेपरेटेड बाय कॉलन. यहाँ पे सेपरेशन किससे होता है, कॉलन से होता है, राइट. लिस्ट में सेपरेशन कैसे होता है, कॉमा में, बट डोंट मेक इट लाइक सेम थिंग, इट्स अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे उसके बाद आपके पास स्टॉप आता है, स्टॉप के बाद आपके पास स्टेप आता है. आई विल से स्टेप इज नथिंग, इट इज जस्ट द जंप. आप कितना जंप उठाओगे, दैट्स योर स्टेप साइज. गेटिंग दिस पॉइंट. अब स्लाइसिंग हम यूज किस लिए करते हैं, स्लाइसिंग हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, राइट. अगर आपका कोई बुक है, उस बुक में पेज नंबर्स है, आपके पास इंडेक्स पेज एक होता है जो बोलता है दिस टॉपिक इज प्रेजेंटेड पेज नंबर सम पेज, जैसे पेज नंबर 20 पे प्रेजेंट है, पेज नंबर 15 पे ये वाला टॉपिक प्रेजेंट है, राइट. मीन्स कि आप डायरेक्टली उस पेज पे जाते हो. सो ये इंडेक्सिंग के लिए आपको अगर कुछ एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो आप किससे एक्सेस कर सकते हो, स्लाइसिंग के थ्रू, राइट. अब पहले इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. इंडेक्सिंग होता क्या है, इंडेक्सिंग आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं. वन टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड सेकेंड टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज कॉल्ड द नेगेटिव इंडेक्सिंग. अब इसका क्या मतलब है, आपके पास एक नंबर लाइन है जो 0 1 2 3 4 up to infinity, and negatives we are also having here -1 -2 -3 -4. obviously it will also go to infinity, right. इस नंबर लाइन को आप यूज कर रहे हो फॉर द इंडेक्सिंग. नाउ पॉजिटिव इंडेक्सिंग है और आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग है, राइट. अगर मैं यहाँ से एक यहाँ पे बॉक्स एक बना रहा हूँ जिसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, लेट्स से मैं अभी कुछ डेटा नहीं रख रहा हूँ, बट मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल बॉक्सेस, राइट. अब अगर आपको इस बॉक्स में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हो, राइट. अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या मतलब है, पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मीन्स आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है और जाना किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, राइट. एंड ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से आगे टिल इन्फिनिटी, डिपेंड्स अपॉन योर साइज ऑफ दिस डेटा, राइट. अगर मैं इसका बोलूँ, सो पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, दिस इज मैं लेफ्ट हैंड साइड, जाऊँगा मैं राइट हैंड साइड. सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 1 2 3 4 5. यहाँ पे मेरे पास 5 बॉक्सेस है तो मैं 5 ही दे दूंगा यहाँ पे, राइट. तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं. मीन्स कि यहाँ तक मैंने ले लिया, दिस इज माई पॉजिटिव इंडेक्सिंग. अब बचा क्या, -1 -2 -3 -4, एंड दिस इज योर नेगेटिव इंडेक्सिंग. एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एंड यू विल गो टू लेफ्ट. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है एंड यू विल गो टू लेफ्ट,
right? And negative indexing is starting from -1 till -infinity, right? So राइट से स्टार्ट कर लो, यहाँ से मैं राइट से स्टार्ट करूँगा तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, -1, इसका -2, इसका -3, इसका -4, इसका -5, इसका -6. गेटिंग दिस पॉइंट? मीन्स अगर आपको कोई भी डेटा यहाँ पे लेट्स से दिस डेटा मुझे एक्सेस करना है तो पहले मैं ना ये डेटा कहीं पे स्टोर करूँगा. लेट्स से मैंने इसको x एड्रेस में स्टोर किया है. x इज़ द वेरिएबल विच इज़ द एड्रेस लोकेशन ऑफ दिस डेटा, राइट? अगर मुझे ये चीज़ एक्सेस करनी है तो मैं क्या बोलूँगा, x. अब उसके बाद मैं स्लाइसिंग यूज़ करूँगा, ये वाली स्लाइसिंग. अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं क्या बोलूँगा, पेज नंबर 0 पे जाओ. पेज नंबर पे 0 पे जो डेटा है वो मुझे दे दो तो आपको ये सर्कल वाला मिल जाएगा, राइट? अगर मैं ऐसे ही बोलूँगा x ऑफ -6 मीनस मैं बोल रहा हूँ उसको x में जाओ, गया x लोकेशन पे, वहाँ पे -6 इंडेक्स नंबर पे जाओ, जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो मुझे दे दो, दैट इज दिस थिंग, राइट? ये वाला डेटा आपको मिल जाएगा. गेटिंग दिस पॉइंट? अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं स्लाइसिंग के बारे में. बिफोर दैट लेट्स कंसिडर द 2 डेटा टाइप्स. वन इज योर स्ट्रिंग एंड आपका सेकंड वन इज योर दिस थिंग लिस्ट, राइट? अगर मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू हेलो, राइट? ये मैं हेलो ले रहा हूँ यहाँ पे. नाउ यू नो इट्स अ स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग क्या है, इट्स अ आइटरेबल. स्ट्रिंग क्या है, व्हाट वी मीन बाय द आइटरेबल, जिसके ऊपर आप ट्रैवल्स कर सकते हो या ट्रैवल कर सकते हो. सिंपली दैट्स योर आइटरेबल डेटा सेट, राइट? अगर आपके पास ये हेलो है तो इस हेलो को आप अगर इंडेक्सिंग में रिप्रेजेंट करना है, अगेन मैं ऐसे एक बॉक्स बनाऊंगा, राइट? नाउ वी नो स्ट्रिंग का क्या मतलब है, हर एक कैरेक्टर अलग अलग है, राइट? दैट मीन्स h यहाँ पे ये एक कैरेक्टर है, इसका e भी अलग है, l इज अलग, l एंड o दे आर ऑल्सो सेपरेटेड, राइट? अब यू नो पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग. यहाँ पे मैं 0 बोलूँगा, 1 बोलूँगा, 2 बोलूँगा, 3 बोलूँगा, 4 बोलूँगा, राइट? नेगेटिव इंडेक्सिंग यू ऑल्सो नो -1, -2, -3, -4 एंड -5 हियर, राइट? ये तो आपका स्ट्रिंग हो गया. ऐसे ही इफ आई विल टेक द लिस्ट, लेट्स से मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पे y या लिस्ट रखूँगा, LIS लिस्ट. लिस्ट आई एम कीपिंग द नेम एंड हियर आई एम कीपिंग समथिंग लाइक दिस 20, A, 2.1, x. ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया, राइट? नाउ यहाँ पे तो हमें पता है हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअली है. यहाँ पे क्या है, हर एक वैल्यू वो है कॉमा सेपरेटेड, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ऐसे एक सेम बॉक्स बनाऊँगा, राइट? एंड यहाँ पे मैं सेपरेट कर लूँगा इनको ऐसे बॉक्सेस में. तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे, नो. क्यों? क्योंकि कॉमा से आगे है वो सारा एक एलिमेंट है एंड वो एक इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट होगा. मीन्स ये होल 20 इट विल बी प्रेजेंट हियर, this a will be presented here, 2.1 will be presented here and this x will be presented here, right? तो आप इंडेक्सिंग कर दो. इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2 and 3, right? सिमिलरली इसका -1, -2, -3 and -4. गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ अगर मैं स्लाइसिंग अब यूज़ कर रहा हूँ, नाउ वी नो स्लाइसिंग हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस करने के लिए या उस लोकेशन पे जाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, स्लाइसिंग. अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ x ऑफ 0, जब आप, मैं एज आई टोल्ड यू हियर, दिस स्लाइसिंग इट्स टेकिंग द 3 वैल्यूज. कौन कौन सा ले रहा है, स्टार्ट ले रहा है, स्टॉप ले रहा है, स्टेप साइज. बट अगर इन तीनों में से आप खाली एक वैल्यू दे रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है, लेमैन्स लैंग्वेज में ऐसे समझ लो डायरेक्टली, कोई वो स्टार्ट स्टॉप का कॉन्सेप्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें. यहाँ पे ये समझ लो, जब आप लिख रहे हो x मीन इसकी आइडेंटिफायर नेम या एड्रेस का नाम क्या है इसका, x, क्योंकि यहाँ पे स्टोर है. मैं बोल रहा हूँ x में जाओ, ओके हम x में जाएंगे, मीन्स दिस इज x. इस लोकेशन पे पहुँचे हम एड्रेस पे, वहाँ पे बोल रहा हूँ जो भी लोकेशन नंबर 0 पे डेटा प्रेजेंट है वो दे दो. लोकेशन नंबर 0 पे डेटा क्या प्रेजेंट है, h है, तो यहाँ पे मैं क्या देगा, h देगा. सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसमें ये किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, लिस्ट पे, तो यहाँ पे मुझे क्या बोलना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ 0, राइट? सो मैं जाऊँगा लिस्ट लोकेशन पे, गया लिस्ट लोकेशन पे, वहाँ पे 0 इंडेक्स पे जाओ, गया 0 इंडेक्स पे, जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो मुझे दे दो, तो ये मुझे क्या देगा, 20, राइट? एक्सेस कैसे कर रहा हूँ, इस इंडेक्सिंग के थ्रू. दिस इज माई इंडेक्सिंग, ये मेरे इंडेक्सिंग है, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो योर इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो.
यहाँ सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स ऑफ -3, मैं बोल रहा हूँ एक्स में जाओ, एक्स में गए हम, वहाँ पे -3 लोकेशन पे जाओ, आ गए -3 लोकेशन पे, जो वहाँ पे डेटा है वो मुझे दे दो। तो यहाँ पे डेटा क्या प्रेजेंट है, एल, तो एल देगा ये मुझे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लिस्ट ऑफ -3, राइट, तो -3 लोकेशन पे जाएंगे। ओके, पहले लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट एड्रेस पे हम पहुँच गए, ये लिस्ट का एड्रेस है। यहाँ पे जो डेटा -3 इंडेक्स पे डेटा प्रेजेंट है वो मुझे दे, -3 पे मैं गया, वहाँ पे डेटा क्या प्रेजेंट है, ए, तो इसने मुझे ए दे दिया। गेटिंग दिस पॉइंट, दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, मैं अब 2 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्स एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1:3। जब आप सिंगल एलिमेंट पास कर रहे हो दैट मीन्स दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, राइट। बट जब मैं 2 एलिमेंट्स पास कर रहा हूँ सेपरेटेड बाय कॉलन, बिकॉज यू नो हियर स्टार्ट कॉलन, स्टॉप कॉलन, स्टेप। जब आप 2 एलिमेंट्स पास कर रहे हो सेपरेट बाय कॉलन मीन्स कि आप एक कॉलन यूज कर रहे हो इन बिटवीन, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो स्टार्ट है वो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, 1 से करना है। जो आपको स्टॉप करना है, दो स्टॉप शुड बी लेस देन 3, या मैं बोलूँगा स्टॉप का वैल्यू जो है वो क्या है 3, एंड दिस स्टार्ट मस्ट बी लेस देन 3, ये मुझे चेक करना है, राइट। थर्ड थिंग आपके क्या है, सिंस यहाँ पे आप तीसरा वैल्यू नहीं दे रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका स्टेप साइज, जो आपका थर्ड वैल्यू है वो क्या बन रहा है, 1। गेटिंग दिस पॉइंट। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा, मीन्स पहले मैं फाइंड क्या करूँगा, एक्स ऑफ 1 करूँगा। इसके लिए पहले मैं स्टार्ट से करूँगा चेक, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 1 क्या है आपके पास, ई, तो एक्स ऑफ 1 क्या देगा आपको, ई, राइट। आप ये भी चेक करो क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, तो ई दिया, राइट। जैसे ही आपने ई लिया, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप ना इंक्रीमेंट कर रहे हो यहाँ पे, इस स्टार्ट को ना आप इंक्रीमेंट कर रहे हो कैसे, स्टेप साइज से, राइट। जब मैं इसको इंक्रीमेंट कर, अभी करंटली क्या है 1, तो 1 प्लस स्टेप साइज 1 करूँगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 2, राइट। अब मैं क्या जाऊँगा सेकेंड लोकेशन पे, एक्स ऑफ 2 पे, पहले क्या चेक करूँगा, क्या 2 लेस देन 3 है, स्टॉपिंग कंडीशन से लेस है, हाँ लेस है, तो क्या कर लो, इस 2 पे जाओ, ओके गया 2 पे, जो भी डेटा प्रेजेंट है वो मुझे दे दो, तो यहाँ पे क्या देगा, एल देगा ये, राइट। इसके बाद क्या करो, अभी आप 2 पे हो, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड है, अब इस 2 को आप इंक्रीमेंट करोगे किससे, स्टेप साइज से, तो ये क्या बन जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। फिर से देखूंगा एक्स ऑफ 3 पे मुझे जाना है, राइट। पहले मैं चेक करूँगा क्या 3 लेस देन 3 है, नहीं, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे, यू विल स्टॉप हियर, एंड आपका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई एल। गेटिंग दिस पॉइंट, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख लो, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ एक्स ऑफ 1:3, तो इसका क्या मतलब है, 1 से स्टार्ट कर लो, ओके 1 से स्टार्ट कर लो, कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, बट 3 को आपको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, 3 मीन्स जो स्टॉपिंग लोकेशन हो गया उसको आप प्रिंट नहीं करते, तो आपको जहाँ पे डेटा क्या आ जाएगा, A2.1, वह कैसे, पहले हम जाएंगे एक्स ऑफ 1 पे, स्टार्ट 1 से करेंगे, 1 से स्टार्ट किया, क्या डेटा प्रेजेंट है 1 पे, दैट्स ए, तो ये वाला चीज़ ए देगा मुझे। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टेप साइज, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 होता है, तो 1 + 1 करूँगा तो वो क्या बन जाएगा 2। अब 2 लोकेशन पे डेटा देख लो, एक्स ऑफ 2 बोल रहा हूँ, क्या पहले क्या चेक करूँगा, क्या 2 लेस देन 3 है, नहीं, 2 इज लेस देन 3, यस, तो 2 लोकेशन पे जाओ, जो डेटा प्रेजेंट है वो दे दो, दैट इज 2.1, राइट। उसके बाद क्या स्टेप्स आएगा, फिर से एक स्टेप्स आ जाओगे, दैट्स 2 + 1 इज इक्वल टू 3, एंड जब आप एक्स ऑफ 3 चेक करना चाहते हो, पहले आप क्या चेक करो, क्या 3 लेस देन 3 है, नो 3 इज नॉट लेस देन 3, और यहाँ पे आप रुक रहे हो। गेटिंग दिस पॉइंट, गॉट इट। एक और चीज़ देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड हियर वन मोर थिंग। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ एक्स ऑफ :3, वैल्यू तो मैं 1 दे रहा हूँ और एक कॉलन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है कि स्टार्ट कर लो आप 0 लोकेशन से, स्टार्ट कर लो आप 0 लोकेशन से, एंड जो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन है वो क्या है 3 पे रुकना है आपको, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका स्टेप साइज है वो क्या बन जाएगा 1। गेट दिस पॉइंट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं दिया आगे, फिर कॉलन यूज़ किया है, देन 3 दिया है, तो इसका क्या मतलब है, स्टार्ट 0 से कर लो, राइट, कहाँ तक जाओ 3 तक जाओ, स्टेप्स कितने ले लो, 1 ले लो, दैट मीन्स हियर पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा 0 से, तो पहले मैं चेक करूँगा एक्स ऑफ 0, या ऐसे ही डायरेक्टली अगर मैं लिखूँगा 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है 3 तक जाना है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा HEL, राइट। पहले आप 0 लोकेशन पे देखोगे तो क्या प्रिंट देगा आपको H, फिर आप स्टेप साइज कितना लोगे 1, दैट मीन्स 0 + 1 आप करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1, तो आप एक्स ऑफ 1 पे जाओगे,
वो चेक करोगे क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ 1 लेस देन 3 है, जो डेटा प्रेजेंट है 1 पे वो दे दो, दैट्स ई आया यहाँ पे। अगेन इंक्रीमेंट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2, क्या 2 लेस देन 3 है, हाँ 2 इज़ लेस देन 3, तो जो डेटा प्रेजेंट है 2 पे वो दे दो, दैट मीन्स x ऑफ 2 पे मैं जाऊँगा, डेटा दे दूंगा, वो क्या है आपके पास l, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा l, एंड x ऑफ सॉरी हाँ HEL, अब 2 है आपके पास तो 2 + 1 करोगे, स्टेप साइज 1, दैट इज योर 3, राइट। अब क्या देखोगे आप x ऑफ 3, क्या 3 लेस देन 3 है, नहीं, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे एंड आपके पास आउटपुट क्या आएगा HEL, जो हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। सेम थिंग अगर यहाँ पे देखना होगा तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, सेम थिंग x ऑफ कॉलन 3, तो इसका क्या मतलब है 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ 3 तक जाओ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक जाऊँगा 3 तक, बट 3 को इंक्लूड नहीं करूँगा, 3 को एक्सक्लूड करना पड़ता है, जो भी डेटा इससे पहले है सारा डेटा दे दो, वो क्या है 20A2.1, ये आपका डेटा आ जाएगा जो 3 से पहले है, राइट। दिस इज द सेकेंड थिंग। दूसरा थिंग, थर्ड थिंग जस्ट सी, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ x ऑफ कॉलन या ऐसे 1 कॉलन x ऑफ 1 कॉलन, तो इसका क्या मतलब है, स्टार्ट आप कहाँ से कर लो 0 से कर लो, राइट, एंड जो आपका स्टॉपिंग कंडीशन बन जाएगा, क्या यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन दिया है, नहीं, दिस इज स्टार्ट फिर कॉलन दिया है, जो आपका स्टॉपिंग कंडीशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ योर x, मेरी लेंथ क्या है x की, गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5, मीन्स आपको स्टार्ट करना कहाँ तक करना है 0 से करना है, और जो आपको जाना है वो जाना है आपको लास्ट तक, क्योंकि ये 4th इंडेक्स है, 5th इंडेक्स हमारा स्टॉप है, तो हम जैसे देखेंगे क्या स्टार्ट x ऑफ 5 लेस देन 5 है, नहीं, तो यहाँ पे वैसे भी डेटा नहीं है तो आप रुकेंगे, या ऐसे समझ लो 1 से स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है लास्ट तक, जो आपका डेटा आएगा वो क्या आएगा ELLO, राइट, बिकॉज स्टार्ट इज नॉट 0, स्टार्ट इज 1 से स्टार्ट करना, कहाँ तक जाना है लास्ट तक, एंड सेम थिंग हियर स्टेप साइज इज ऑल्सो 1, राइट। अब यहाँ पे अगर देख लेंगे तो यहाँ पे क्या, अगर मैं लिखूँगा ऐसे x कहाँ आएगा, इसका नाम क्या है लिस्ट, सो आई विल से हियर लिस्ट ऑफ 1 कॉलन, राइट, तो इसका क्या मतलब है, स्टार्ट कहाँ से कर लो 1 से स्टार्ट कर लो, कहाँ तक जाओ एंड तक जाओ, तो यही जो आउटपुट आपको क्या देगा A2.13, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ कुछ कॉलन, मैं लिख रहा हूँ लिस्ट ऑफ कॉलन, ना स्टार्ट दे रहा हूँ ना स्टॉप दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, स्टार्ट से कर लो, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे एंड तक जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 20A2.1x, ये आप तब यूज़ करोगे जब आप कॉपी करना चाहते हो कुछ, सपोज मुझे ये लिस्ट किसी और वेरिएबल में कॉपी करना है, दैट्स माय y, तो मैं क्या बोलूँगा y इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉलन, मीन जो भी सारा डेटा इसमें प्रेजेंट है वो किस में स्टोर कर दो, y में स्टोर कर दो, राइट, क्योंकि आपने स्टार्ट कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से होगा, आपने स्टॉपिंग कंडीशन कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कहाँ तक जाएगा एंड तक जाएगा, तो ये सारा डेटा क्या आ जाएगा आपको एंड स्टोर किस में होगा y में, अकॉर्डिंग टू दिस, गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ स्टेप साइज का भी, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप स्टार्ट कर लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे अब लिख रहा हूँ x ऑफ 1 कॉलन 4, या ऐसे लिख सकते हो 0 कॉलन 4 कॉलन 2, मैं क्या बोल रहा हूँ 0 से स्टार्ट कर लो, कहाँ तक जाओ 4 तक जाओ, स्टेप साइज कितने लोगे 2 लोगे, तो पहले मैं यहाँ क्या बोलूँगा x ऑफ 0, राइट, 0 से स्टार्ट करना है तो 0 का वैल्यू देख लूँगा क्या है, वो क्या आ जाएगा आपके पास h, राइट। उसके बाद क्या लोगे आप, प्रीवियसली आप स्टेप साइज ऑफ 1 ले रहे हो, अब कितना लेना है 2, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 0 + 2 विच इज इक्वल टू 2, नाउ गो टू द लोकेशन नंबर x ऑफ 2, जो वहाँ पे डेटा प्रेजेंट है वो दे दो, तो यहाँ से मैंने जंप किया सीधे कहाँ, यहाँ पर 2 पे पहुँच गया एंड यहाँ पे डेटा क्या प्रेजेंट है l है प्रेजेंट है, तो l मुझे आउटपुट दे दूंगा, राइट। फिर से इंक्रीमेंट करूँगा 2 + 2, क्योंकि स्टेप साइज अब क्या है हमारे पास 2 विच इज इक्वल टू 4, तो जब मैं x ऑफ 4 देख रहा हूँ पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आउटपुट आएगा HL, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है x ऑफ, अब मैं थोड़ा सा नया लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कॉलन गो टिल 4, राइट, कॉलन 2,
क्या यहाँ पे मैं स्टार्ट कुछ दे रहा हूँ? नहीं, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होगा? 0। स्टॉपिंग कंडीशन क्या है? 4। स्टेप साइज क्या है? 2। मीन्स कहाँ से स्टार्ट कर लो? 0 से स्टार्ट कर लो, तो मैं एक्स ऑफ 0 से स्टार्ट करूँगा पहले, राइट। एक्स ऑफ 0 पे डेटा क्या प्रेजेंट है? 20, तो 20 दे दूंगा आउटपुट, राइट। उसके बाद क्या लूँगा? स्टेप साइज। प्रीवियस में किस पोजीशन पे था? 0 पोजीशन पे। अब मुझे जंप कितना करना है? 2। सो 0 + 2 = 2। तो कहाँ पे जाऊँगा? एक्स ऑफ 2 पे। एक्स ऑफ 2 पे जाने से पहले क्या क्या करूँगा? क्या 2 < 4 है? हाँ, जो भी डेटा प्रेजेंट है 2 पे वो दे दो, दैट्स योर 2.1, राइट। उसके बाद क्या करूँ? फिर से स्टेप साइज ऑफ 2 ले लूँगा, दैट मीन्स 2 + 2 = 4। अब जब मैं एक्स ऑफ 4 चेक कर रहा हूँ, पहले मैं क्या देख रहा हूँ? स्टॉपिंग कंडीशन। क्या 4 < 4 है? नहीं, तो यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा एंड यहाँ पे जो आउटपुट आपको आ जाएगा वो क्या आएगा? 20, 2.1। गेटिंग दिस पॉइंट। अब आप एक काम कर लो, जो जो मैंने यहाँ पे देखा है उसको VS कोड पे एग्जीक्यूट कर लो, राइट। ऐसी एक लिस्ट बनाओ और यहाँ इन चीज़ों का आउटपुट देख लो अकॉर्डिंगली। गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। थोड़ा सा और एक डिस्कशन करते हैं इस पे, ओके। नाउ डिफरेंट सिनेरियो देख लो, एक और सिनेरियो। लेट मी टेक द डेटा हियर अगेन। आई एम सेइंग हियर HELLO, right? Let's talk about the negative indexing: -1, -2, -3, -4 and -5, right? And यहाँ से मैं बोल रहा हूँ something like this: x of let's say here मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ -2 कॉलन, एंड यहाँ पे बोल रहा हूँ -5, राइट। यहाँ पे बोल रहा हूँ -1। तो इसका क्या मतलब है? -2 से स्टार्ट कर लो, कहाँ पे तक? -5 तक जाओ। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका स्टार्ट क्या है। दिस इज योर स्टार्ट, दिस इज योर स्टॉप एंड दिस इज योर स्टेप साइज, राइट। तो इसका क्या मतलब है? पहले एक्स ऑफ -2 पे जाओ, -2 पे गए। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? जब आपका -1 होता है ना, नेगेटिव यहाँ पे स्टेप साइज, तो आपका < चेंज होता है, राइट। प्रीवियसली जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलते थे? क्या स्टार्ट < है स्टॉपिंग कंडीशन, राइट। अब यहाँ पे क्या देखें हम? क्या ये ग्रेटर है स्टॉपिंग कंडीशन से, राइट। जो जब मैं -2 देख रहा हूँ, क्या -2 ग्रेटर है -5 से? यस। तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू है -2 पे उसको प्रिंट कर लो, दैट मीन्स L आएगा यहाँ पे, राइट। अब आपको स्टेप साइज कितना लेना है? -1। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? -2 -1, -2 -1 = -3 प्लस होता है और साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। तो मैं अब किस लोकेशन पे जाऊँगा? एक्स ऑफ -3 पे जाऊँगा। नाउ चेक करो, क्या -3 ग्रेटर है -5 से? यस, -3 इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पे -3 पे जाओ, जो भी डेटा प्रेजेंट है गिव मी दैट मीन्स L आई विल गिव हियर अगेन, क्योंकि -3 पे क्या है? L है। अब फिर से आप करोगे -3 पे आप करंट लियो एंड ऐड क्या करोगे? स्टेप साइज, दैट इज योर -1 एंड ये क्या बन जाएगा? -4, राइट। तो मैं क्या चेक करूँगा? एक्स ऑफ -4। क्या -4 ग्रेटर देन है -5 से? यस, -4 इज ग्रेटर देन -5। जो भी यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है -4 पे वो मुझे दे दो, दैट आई विल गिव हियर E, राइट। अब फिर से आप स्टेप साइज ऑफ -1 लोगे, दैट मीन्स -4 -1 दैट इज इक्वल टू -5, राइट। अब आप एक्स ऑफ -5 चेक कर रहे हो, पहले आप चेक क्या करो? स्टॉपिंग कंडीशन। क्या -5 ग्रेटर है -5 से? नो, तो यू विल स्टॉप हियर एंड जो आपका डेटा आएगा वो क्या आएगा? LLE। गेटिंग दिस पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं कुछ और ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं ऐसे बोल रहा हूँ एक्स ऑफ -5 कॉलन -2 कॉलन -1। एज आई टोल्ड यू, जब आपका नेगेटिव यहाँ पे होता है तो आप यहाँ पे चेक क्या करो? क्या ये स्टार्ट ग्रेटर देन है -2 से, राइट। जब मैं देख रहा हूँ एक्स ऑफ -5, क्या -5 ग्रेटर देन है -2? नो, सो यू विल स्टॉप हियर। यहाँ पे कुछ आपको आउटपुट नहीं आएगा, राइट। सो प्लीज ट्राई टू एग्जीक्यूट इट एज वेल। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो रेक्टिफाई इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। कि यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेटर देन और लेस देन आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट कि नेगेटिव जब होता है तो हम यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन से ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव से क्या चेक करते हैं? लेस देन स्टॉपिंग कंडीशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग एज वेल, राइट। अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ एक्स ऑफ कॉलन -1, राइट। जब ये सिनेरियो आ रहा है, क्या आप स्टार दे रहे हो? कुछ नहीं। क्या आप स्टार दे रहे हो? कुछ नहीं। बट आप क्या दे रहे हो? इंक्रीमेंट ऑफ -1। मीन्स यहाँ पे जो आपका स्टार्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? यहाँ से नेगेटिव इंडेक्सिंग से। नेगेटिव इंडेक्सिंग से आप स्टार्ट करोगे, आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे इस डायरेक्शन में,
राइट। तो स्टार्ट क्या बन जाएगा आपका -1, राइट। एंड स्टॉप क्या बन जाएगा आपका, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बोला लेंथ ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, लेंथ ऑफ x + 1, राइट। तो लेंथ ऑफ x क्या है 5, 5 + 1 इज 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, राइट। एंड जो आपका स्टेप्स है सो बाय डिफॉल्ट -1 है। तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा -1 से, तो मैं क्या लिखूँगा x ऑफ -1, क्या x ऑफ -1 ग्रेटर देन है -6, यस, जो भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है वो दे दो, दैट मीन्स ओ आएगा यहाँ पे। अब -1 स्टेप साइज ऑफ -1 आप करोगे तो वो क्या जाएगा -2। अब मैं चेक क्या करूँगा x ऑफ -2, क्या -2 ग्रेटर देन है -6 से, यस, -2 इज ग्रेटर देन -6, तो जो भी डेटा प्रेजेंट है वो मुझे दे दो, दैट्स योर एल, राइट। ऐसे ही करंटली आई एम एज -2 -1 करूँगा, दैट मीन बिकम -3, सो x ऑफ -3 पे मैं चेक करूँगा क्या डेटा प्रेजेंट है, अगेन इट इज़ एल हियर, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही चेक कर लूँ x ऑफ, अभी आप -3 पे हो, -3 -1, राइट, इट विल गिव यू -4, तो x ऑफ -4 पे जाओ, पहले चेक करो क्या -4 ग्रेटर है -6, यस, क्या डेटा प्रेजेंट है e है यहाँ पे, राइट। उसके बाद -5 पे चेक करोगे, दैट मीन्स -4 -1 दैट इज इक्वल टू -5, राइट। एंड x ऑफ -5 पे यू विल बी गोइंग, वहाँ पे देख लो क्या प्रेजेंट है, h है, तो आपका क्या आ जाएगा h, एंड जो आपका आउटपुट होगा वो क्या आएगा O L L E H, मीन्स यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा O L L E H, मीन्स ये क्या होगा reverse of this hello, right. I guess you understood this slicing and indexing, and try to perform any kind of a combinations on your VS Code. तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आउटपुट देख लो, लाइक कभी ये मत दे दो यहाँ पे -2 कॉलन नथिंग कॉलन -1 एंड चेक द आउटपुट, व्हाट आउटपुट यू विल बी गेटिंग। एंड ड्राई रन कैसे करोगे, ऐसे देख लोगे कि स्टेप साइज ऑफ -1 ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्ट्रिंग in the next lecture, and then we'll be going with the lists.